Hello students, welcome to my YouTube channel ATP Mathematical Guidance. Today we are going to solve another problem from JEE Advanced 2025, paper 1. Question यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Let capital R denote the set of all real numbers. Let f maps R to R be a function such that f of x greater than 0, मतलब एक पॉजिटिव फंक्शन के बारे में दिया हुआ है जो रियल वैल्यूड फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. फंक्शन का क्राइटेरिया दिया हुआ है f ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू R. लेट द रियल नंबर्स a1 a2 a3 अप टू a50 बी इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये AP में है और यहाँ पे एक क्राइटेरिया दिया हुआ है f ऑफ a31 इज इक्वल्स टू 64 f ऑफ a25 एंड यहाँ पे एक सिग्मा एक समेशन दिया हुआ है जिसका वैल्यू 3 इंटू 2 टू द पावर 25 प्लस 1 और एक समेशन के बारे में पूछा है. तो एक फंक्शन अननोन फंक्शन है f ऑफ x जिसके बारे में क्राइटेरिया दिया हुआ है. तो पहले ये लिख लेते हैं कि क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है f ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y. ये वाला क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये गिवन है. तो ये वाले क्राइटेरिया से हम इस फंक्शन के बारे में क्या एज्यूम कर सकते हैं कि f ऑफ x कैसा फंक्शन होगा. f ऑफ x एक पॉजिटिव फंक्शन है, क्वेश्चन में बताया है कि f ऑफ x ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल रियल वैल्यूड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. तो f ऑफ x कैसा फंक्शन हम मान सकते हैं? f ऑफ x p टू दी पावर x टाइप का कोई फंक्शन होगा क्योंकि हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फंक्शन p टू दी पावर x. तो अगर f ऑफ x एक p टू दी पावर x है और यहाँ पे क्वेश्चन में बताया कि a1 से a50 तक ये जो नंबर्स दिया हुआ है ये जो नंबर्स गिवन है ये सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, AP में है. तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि a1 a2 a3 अप टू a50 a1 जो नंबर है वो उसको a मान लेते हैं. तो a2 क्या हो जाएगा a प्लस डी, a3 क्या हो जाएगा a प्लस 2d और ऐसे ही a50 क्या हो जाएगा a50 हो जाएगा a प्लस 49d. ये हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉपर्टी से पता है. अब क्वेश्चन में जो और एक इन्फॉर्मेशन था उसको यूज करेंगे f ऑफ a31 इक्वल्स टू 64 f ऑफ a25. तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा f ऑफ a31 इज इक्वल्स टू 64 इंटू f ऑफ a25. f ऑफ a31 का मतलब है f ऑफ a प्लस 30d और इक्वल्स टू 64 f ऑफ a25 का मतलब है f ऑफ a प्लस 24d. तो f ऑफ a प्लस 30d f ऑफ x हमने एज्यूम किया है p टू दी पावर x, मतलब f ऑफ x हमारा p टू दी पावर x टाइप का फंक्शन है. तो f ऑफ a प्लस 30d क्या होगा p टू दी पावर a प्लस 30d इज इक्वल्स टू 64 इंटू एफ ऑफ a प्लस 24d. ये क्या हो जाएगा p टू दी पावर a प्लस 24d. ओके, तो यहाँ से हम एक्सपोनेंट के रूल से ब्रेक करके ये लिख सकते हैं p टू दी पावर a इंटू p टू दी पावर 30d इक्वल्स टू 64 इंटू पी टू दी पावर ए इंटू पी टू दी पावर 24d. बोथ साइड से p टू दी पावर ए पॉजिटिव नंबर्स कैंसिल आउट होगा और p टू दी पावर 24d को लेफ्ट साइड में लेके डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा p टू दी पावर 6d इज इक्वल्स टू 64 को हम मान सकते हैं 2 टू दी पावर 6. तो यहाँ से क्या आ रहा है p टू दी पावर d होल टू दी पावर 6 इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 6, मतलब p टू दी पावर d का वैल्यू आएगा, p टू दी पावर d का वैल्यू कितना आ रहा है 2. ये इंपॉर्टेंट है, ये बाद में काम आएगा. अब क्वेश्चन में कौन सा सिग्मा पूछा है सिग्मा i इक्वल्स टू 6 से लेकर 30 तक f ऑफ a i का वैल्यू. ये एक समेशन पूछा है. तो हमारे पास क्या क्या आया, एक आया p टू दी पावर d इक्वल्स टू 2, ये वाले रिलेशन से आया. और एक समेशन गिवन है, ये वाला समेशन हम अगले स्लाइड में यूज करेंगे. क्या था सिग्मा i इक्वल्स टू 1 से लेके 50 तक f ऑफ ai. तो चलिए सिग्मा i इक्वल्स टू 1 से लेके 50 तक f ऑफ ai, इसका मतलब f ऑफ a1 प्लस f ऑफ a2 प्लस डॉट 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 अप टू f ऑफ a50. यहाँ तक f ऑफ a1 का मतलब है f ऑफ a प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस d. अगला टर्म होगा f ऑफ a प्लस 2d एंड ऐसे ही लास्ट टर्म क्या आ जाएगा f ऑफ a प्लस 49d. बहुत अच्छा. f ऑफ a का मतलब है p टू दी पावर a, यहाँ पे क्या आ रहा है p टू दी पावर a प्लस d. यहाँ से अगला टर्म आएगा और लास्ट टर्म क्या आएगा p टू दी पावर a प्लस 49d. तो एक्सपोनेंट के रूल्स में ब्रेक करके p टू दी पावर a अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस यहाँ पे रहेगा p टू दी पावर d
उसका अगला टर्म रहेगा पी टू दी पावर 2d, उसको हम लिख सकते हैं पी टू दी पावर d का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट लास्ट टर्म में क्या रहेगा पी टू दी पावर 40 पी टू दी पावर d इसका होल टू दी पावर 49। अब देखो पी टू दी पावर d का वैल्यू क्वेश्चन है, हमें इसके पहले स्लाइड में कितना मिला, पी टू दी पावर d का वैल्यू 2 मिला। तो पी टू दी पावर d का वैल्यू 2 अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो क्या मिल रहा है 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2 टू दी पावर 49। तो ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। तो क्या आ रहा है पी टू दी पावर 1 से लेके 2 टू दी पावर 49 50 टर्म्स है, तो 1 इंटू 2 टू दी पावर 50 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। ओके, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है पी टू दी पावर a इंटू 2 टू दी पावर 50 माइनस 1। और ये वाला जो समेशन है जो हमने अभी निकाला पी टू दी पावर a इंटू 2 टू दी पावर 50 माइनस 1, इसका वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्या गिवन था, 3 इंटू 2 टू दी पावर 25 प्लस 1 था, 3 इंटू 2 टू दी पावर 25 प्लस 1 था। तो यहाँ से पी टू दी पावर a का वैल्यू क्या आएगा, पी टू दी पावर a इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 टू दी पावर 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 50 माइनस 1। 2 टू दी पावर 50 माइनस 1 इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 25 इसका होल स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं माइनस 1 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ऊपर से नीचे का एक फैक्टर कैंसिल आउट होगा और पी टू दी पावर a का वैल्यू फाइनली क्या आएगा 3 बाई 2 टू दी पावर 25 माइनस 1। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है पी टू दी पावर a का वैल्यू मिल रहा है। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा था। क्वेश्चन में एक और समेशन के बारे में पूछा था जो था i इक्वल्स टू 1 से लेके 30 सिग्मा i इक्वल्स टू 1 से लेके 30 तक एफ ऑफ i का वैल्यू। तो चलिए देखते हैं ये कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है i इक्वल्स टू 6 से लेके 30 तक एफ ऑफ ai। इसका मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है एफ ऑफ a6 प्लस एफ ऑफ a7 प्लस एफ ऑफ a8 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में क्या आएगा एफ ऑफ a30। एफ ऑफ a6 का मतलब एफ ऑफ a प्लस 5d। आप इतना ना लिखो तो भी चलेगा, दिमाग में सोच सकते हो तो ज़्यादा अच्छा। एफ ऑफ a प्लस 7d प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ a प्लस 29d। अब एफ ऑफ a प्लस 5d का मतलब p टू दी पावर a प्लस 5d। तो हर किसी में p टू दी पावर a रहेगा तो p टू दी पावर a कॉमन ले लेता है और फिर क्या रहेगा, फिर रहेगा पी टू दी पावर 5d प्लस पी टू दी पावर 6d प्लस पी टू दी पावर 7d। तो पी टू दी पावर d का होल टू दी पावर 5, पी टू दी पावर d होल टू दी पावर 5 प्लस पी टू दी पावर d होल टू दी पावर 6 प्लस पी टू दी पावर d होल टू दी पावर 7 प्लस डॉट 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 प्लस पी टू दी पावर d होल टू दी पावर 29। अब पी टू दी पावर d का वैल्यू 2 था तो 2 टू दी पावर 5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बाहर क्या आ रहा है, बाहर है p टू दी पावर a इंटू 2 टू दी पावर 5 कॉमन ले लिया। यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 2 टू दी पावर 29 से 2 टू दी पावर 5 कॉमन लेके बाहर कर दिया तो यहाँ पे आएगा 2 टू दी पावर 24। अब 1 से लेके 2 टू दी पावर 24 तक 25 टर्म्स है, तो इसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूला से ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 टू दी पावर 5 इंटू 1 फर्स्ट टर्म 2 टू दी पावर 25 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 दैट इज 1। अब p टू दी पावर a का वैल्यू क्या था, p टू दी पावर a का वैल्यू हमने पिछले स्लाइड में निकाला था, वो क्या आया था 3 बाई 2 टू दी पावर 25 माइनस 1। तो p टू दी पावर a का वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे 3 बाई 2 टू दी पावर 25 माइनस 1, ये यहाँ पे रखा इंटू 2 टू दी पावर 5 इंटू यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको हटाओ 2 टू दी पावर 25 माइनस 1। 2 टू दी पावर 25 से 2 टू दी पावर 25 माइनस 1 से 2 टू दी पावर 25 माइनस 1 कैंसिल आउट हो रहा है। क्या आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, ये समेशन आ रहा है 96। तो ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आया 96 इज द करेक्ट आंसर। मिलता है आप लोगों के साथ अगले और एक वीडियो में और एक क्वेश्चन के साथ।